मुझको बना। हाँ मेरे परमेश्वर, आज ये मिट्टी तुझसे कहती है, आज ये मिट्टी तुझसे कहती है प्रभु मुझे वैसा बना जैसा तू मुझे बनाना चाहता है। आज ये मिट्टी अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती है और वैसा ही बना जैसा तू चाहता है। हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, अपने लहू से हमें शुद्ध करते हैं। हमें बहुत कमियां है प्रभु, बहुत कमियां है, बहुत कमियां है। परंतु आज उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं जो हमें हमारी आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करता है। वो सिंहासन दया से भरा हुआ है। उस सिंहासन पर जो विराजमान है वो युगान युग तक जीवित है। उसने कहा देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं। सारे कुल के लोग तुझे देखेंगे। तू शीघ्र आने वाला है मेरे प्रभु, तू शीघ्र आने वाला है। हर एक मनुष्य को, मैं हूं और कोई भी हो, हर एक को तेरे सामने अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम तौबा करें, हम तौबा करें मेरे परमेश्वर कि तू हमें क्षमा करता है। हमें बदल दे मेरे परमेश्वर, जैसा तू चाहता है हम वैसा बने प्रभु जी। हमारे जीवन से हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ
सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। बता मनो मरो बोते मेरी खबरा बारा बारी अलावा। स्वर्ग पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता, तू हमारा संस्थान और हमारा गढ़ है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, तुम्हें ब्लेस्ड लाइफ देता है प्रभु जी। जो शांति का राजकुमार है हमें शांति देता है प्रभु। हम आपके पास आते हैं पिता, प्रभु जी जैसे भी हैं तेरे हैं प्रभु, तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज सच में कहना चाहता हूं, जैसे कि तेरे वचन लूका में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र उनको ढूंढ रहा है जो गुम हो गए। आज कहीं हम स्वर्ग राज्य में गुम तो नहीं हो गए, कहीं भटक तो नहीं गए। आज मुझे आपको जक्कई बन जाना चाहिए कि जक्कई यीशु के खोजने के लिए, उसे देखने के लिए इतना तत्पर था, जबकि वो नाटा था तब भी वो दौड़ रहा था। आज हम यीशु आपकी तरफ दौड़ने वाले बने। वो एक पेड़ पर चढ़ गया कि मैं यीशु को यहां से देख पाऊंगा। आज हम भी कहें परमेश्वर मैं जहां भी हूं, यहां हूं या अपने घर पे हूं, मैं तुझे देखने वाला बनूं। और यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, और आज यीशु आपकी ओर देख करके कहता है कि आज मुझे तेरे दिल में, तेरे घर में रहना है। और आज अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए यीशु के लिए। ओपन योर हार्ट एंड टेल हिम, उसे बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। उससे कहिए आई लव यू जीसस। उससे कहिए प्रभु जी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, क्योंकि वो आपके घर आना चाहता है। यीशु आपके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए आइए अपने आप को दीन और नम्र करें और उस खुदाबंद के सामने आ जाएं जो हमें आशीष देना चाहता है।
कुर्बा हुए, जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बा हुए। मेहरबानियाँ हैं तो आलम तेरा निशा है। मेहरबानियाँ हैं तो आलम तेरा निशा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 हर चाह देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर चाह देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आइए अपने मुंह को परमेश्वर की ओर दिखा करके और कहे परमेश्वर आज मैं अपना धन्यवाद तुझे देना चाहता हूँ। अपने मुंह को खोले और धन्यवाद दे उसे, क्योंकि वो योग्य है। वो योग्य है सब बातों के लिए। आइए धन्यवाद दे उसे। आज इस साल के आखिरी सबक के दिन, आज विश्राम दिन, हम अपना मुंह पर की ओर दिखाएं और कहें कि प्रभु तूने वर्ष भर संभाला है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे जीवन में हमारी सोच से बढ़कर के कार्य किए, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आखिरी दिन में, इस विश्राम दिन में हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन बातों के लिए, चाहे हमारे जीवन में कितने उतार और कितने भी चढ़ाव क्यों ना आए, परंतु हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। तूने हम सब पर अनुग्रह किया है। इस वर्ष के बाकी बचे हुए दिनों पर और आने वाले वर्ष के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर आशीष को बोलिए प्रभु जी। हम पर दया और कृपा करिए यीशु के नाम में। हमें अपनी शांति और अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपके लहू से मैं शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से मैं पवित्र कर दीजिए। हमें एक नए जीवन की चाल चलने के लिए हमारी मदद करिए। मेरे पिता, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे यीशु, अपने लहू से शुरू कर दीजिए। ओ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके महानतम प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। शैतानी सारी शक्तियों को तोड़ते हैं, रद्द करते हैं प्रभु जी। और आपका बड़ा प्रेम, आपका बड़ा प्रेम, आपकी बड़ी सहायता हमारे जीवन में होने दे प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता। शैतान हारा हुआ है और हारा ही रहेगा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं, आपकी कृपा मांगते हैं पिता। शैतान की सामर्थ्य को तोड़ते हैं, रद्द कर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए
प्रभु जी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए प्रभु जी, हम वचन को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले हों। प्रभु जी आज इस वर्ष का ये अंतिम वचन जो कलीसिया में तू देता है, ये हमारे लिए भरपूरी लेकर आए प्रभु जी। ये हमें नई बात सिखाने वाला हो प्रभु जी, हमें एक नया प्रकाशन, हमें एक नई सामर्थ्य देने वाला हो प्रभु। हम तेरे वचन पर चलने वाले बने प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके लहू से आशीष दीजिए, आपके लहू से पवित्र करिए मेरे परमेश्वर पिता। हमें हमारे हृदय को हम खोल देते हैं आपके लिए प्रभु जी, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में बसने वाला हो, बढ़ने वाला हो। आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, कृपया शांति से बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है और हम इसमें क्या हो, आनंदित हो। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं कलीसिया में। और वचन के लिए हम कहते हैं कि आप तैयार करें अपने आप को और आगे से आगे इस लाइव शेयरिंग को करें, ताकि लोगों तक वचन पहुंचने पाए, क्योंकि समय निकट आ रहा है। किसका? यीशु मसीह के आने का। तो इससे पहले उसका सुसमाचार हर जगह फैले। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और आज हम इस साल के 2021 के आखिरी विश्राम दिन में हैं और हम प्रभु के वचन के द्वारा आज निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। और आशीष इसलिए पाएंगे क्योंकि आज ये वचन मुझे आपको सिखाना चाहता है कुछ। और फिर हम नए वर्ष में जब प्रवेश करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन हमारी सहायता करेगा। और सिर्फ नए वर्ष में ही हमारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, जीवन भर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। इस समय के लिए प्रभु के वचन से आज सीखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है और हमें अपने आप को आज चेक करना पड़ेगा। अपने अंदर अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इस वचन पर हूं, मैं कैसे चल रहा हूं इस वचन पर और कितना चल रहा हूं। यह हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। आज अपने आप को, मैं अपने आप को देखूंगा, मैं आपको नहीं देखूंगा। आप मुझे मत देखिए, आज आप अपने आप को देखिए। और बाइबल हमें यही बात सिखाती है, प्रभु का वचन यही बात सिखाता है कि हम अपने आप को वचन के द्वारा जांचने वाले बने कि वचन मुझे क्या कह रहा है। मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं, मैं परमेश्वर की रीति पर चलने वाला व्यक्ति हूं। तो मुझे वचन जो कहता है मैं वो करूंगा। और परमेश्वर आज निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ सुधार लाना चाहता है। क्या आप सुधरना चाहते हैं? आप अपने अंदर एक सुधार लाना चाहते हैं? तो इस वचन को बड़े सीरियस होकर के सुनिएगा, सीरियस होकर के, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाव को ला सके। हम एक ऐसा आज बर्तन बने कि जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को ले सके। हम अपने आप को तमाम उन बातों से खाली कर दें जिसकी कोई आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है, बट हमने उनको भरा हुआ है। बट आज उन बातों को भरे जो वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं कि जिनकी वजह से, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज उन बातों को
आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि मैं आज आपसे उन बातों को बांटने जा रहा हूं जिन बातों की वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। ये वर्ष का आखिरी संडे है, तो मैं चाहता हूं कि मैं और आप वचन पर चले ताकि हमारी हर प्रार्थना का उत्तर आए। और हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, पूरे हृदय के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ। उसके कान ललित हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी प्रार्थना करे, कब मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं वो जो भी प्रार्थना में मांग रहे हैं मैं उनका उत्तर उनको देने वाला बन। हालेलुया, हालेलुया। और हर विश्वासी के हालेलुया, चाहे वो नाम का विश्वासी हो या अभिषिक्त विश्वासी हो, उसके जीवन का आधार एक ही है, वो है प्रार्थना। चाहे आप एक साधारण विश्वासी हो, चाहे आप एक अभिषिक्त विश्वासी हो, चाहे आप काम के विश्वासी हो, सेवकाई वाले व्यक्ति हो या नहीं भी सेवकाई कर रहे, बट हमारे जीवन का जो आधार है वो क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। क्या है? सभी मिलके बोले प्रार्थना, सभी बोले प्रार्थना। क्योंकि बिना बातचीत किए, बिना प्रार्थना किए आप अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और कुछ शब्द जो घमंड से आते हैं ना, वो जानते हैं क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति? मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे को सब कुछ देना है, वो अपने आप दे देगा, वो सब जानता है। नहीं, इस तरीके की सोच एक अच्छी सोच नहीं है। वो चाहता है कि हम उससे बातचीत करें, वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ समय बिताएं, वो चाहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ अपना भेद उसके ऊपर डालूं और वो मुझ पर अपने भेद की बातें प्रकट करे। दृष्टांत प्रकट करता था यीशु मसीह, चेलों के साथ खुलकर बात करता था, परंतु जब लोगों से बात करता था दृष्टांतों में बात करता था। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम बिना प्रार्थना किए हुए परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ये वचन तो याद है हमें, सबको याद है ना? मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, ये हम सब जानते हैं। बट सवाल तो फिर ये आता है कि मैं और आप कितनी प्रार्थना और कितने समय की प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना कर ही नहीं रहे। यही तो हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। और जब हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आशीष मिलती है, प्रभु का अनुग्रह मिलता है, प्रभु का अभिषेक मिलता है, प्रभु का दर्शन मिलता है, प्रभु हमारी आत्मा में अपने वचन को डालता है। परंतु जब हम ये काम ही नहीं करेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो प्रभु का अभिषेक कैसे प्राप्त होगा? प्रभु का अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का दर्शन, प्रभु का वचन हमें कैसे प्राप्त होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। और जब हमारी प्रार्थना का, अगर हम कभी प्रार्थना करते भी हैं, कभी प्रार्थना करते भी हैं तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो हम क्या हो जाते हैं? जल्दी से निराश हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। परंतु क्या मैंने और आपने एक मिनट सोचने की कोशिश की है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? ये जहां चेक करना चाहिए, जहां मुझे अपने आपको रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, हम उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे। अब बीमारी मेरे पैर में है, मैं इलाज अपने पेट का कर रहा हूं, तो मेरा पेट भी बीमार हो जाएगा और मेरी लात तो पहले ही बीमार है। हमें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और हमारे जीवन में कितनी रुकावटें हैं, कितनी परेशानियां हैं या कितनी बाधाएं हैं कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा।
और हम परेशान हैं। और कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। बट कुछ कुछ बातें हैं जो हमें आज सीखनी है कि हमें अपने आप को कहां कहां किस किस क्षेत्र में सही करना है कि जिसके द्वारा हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर आ सके। आपकी प्रार्थना आपकी छत तक नहीं जानी चाहिए, आपकी प्रार्थना आपके स्वर्ग तक जानी चाहिए यीशु के नाम में, क्योंकि जब स्वर्ग में जाएगी तभी तो उत्तर आएगा। बट हमारी गड़बड़ियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी परेशानियों की वजह से, हमारे जीवन की वजह से हम प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहे। पहला क्या है जानते हैं? जो आज सही बात है और सच्ची बात है, और खास तौर से मैं एक चीज देख रहा हूं काफी टाइम से, जब से खास तौर पर ये लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, बहुत लोग तो प्रार्थना में आ गए। मैंने क्या कहा? बहुत लोग तो प्रार्थना में आ गए, बट उनसे भी ज्यादा प्रार्थना से हट गए हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? मानते हैं ना ये बात? क्योंकि जितनी हम पहले प्रार्थना करते थे, हमारा ग्राफ कैसे जाना चाहिए? हमारा जो ग्राफ है ऐसे ऊपर जाना चाहिए प्रार्थना में। बट क्या हो गया? यहां जहां से हमने शुरू किया हम वापस आए और अब हमने नीचे जाना शुरू किया, क्योंकि हम प्रार्थना कर ही नहीं रहे। आलस, दिल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। टाइम 24 घंटे है हमारे पास टाइम। बहुत समय में हम बहुत प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट व्यक्तिगत रूप से अपने आप को अकेला करिए, प्रार्थना करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बहनें घर पे काम कर रही हैं, या जॉब पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार कुछ भी चला रहे हैं, अन्य भाषा में, अपनी भाषा में हम प्रार्थना कर सकते हैं। बट हम नहीं कर रहे, हम प्रेयर ही नहीं कर रहे। तो जब मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना करने के लिए आपको प्रभु की ओर देखना है। प्रभु भी सुनना चाहता है कि ये लोग मुझसे प्रार्थना करें। उसने जबकि पुराने नियम में ही मुझे आपको बता दिया कि हमें प्रार्थना करनी, और विशेष करके हम यिर्मयाह 33:3 को हम जो टेलीफोनिक प्रेयर बोलते हैं, कि हमने बताया कि तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, बट हमारे पास आज क्या? टाइम नहीं है। मेरे पास घूमने के लिए टाइम है, हालेलुया, सुन रहे ना मेरी बात? मेरे पास घूमने के लिए टाइम, मेरे पास खाने पीने रेस्टोरेंट में जाने के लिए टाइम, शॉपिंग करने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, टीवी देखने के लिए टाइम, मोबाइल देखने के लिए टाइम, सब है। प्रार्थना कहां है? प्रार्थना तो है ही नहीं। हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? हम अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। आप अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर के कार्य को रोक रहे हो। परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, बट आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे। वो अपना भेद, अपनी बातें, अपना जीवन, अपना काम जो आपके जीवन में करना चाहता है और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में करना चाहता है, बट आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो वो बोलेगा किससे? वो दीवारों से नहीं बोलेगा, वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने चित्र में बनाया है। बट हम प्रार्थना नहीं करते, टाइम ही नहीं है। हम आलसी होते जा रहे हैं। परंतु प्रार्थना करना हमारे जीवन का आधार है। आप एक बर्तन हो, बट अगर वो बर्तन खाली है तो मैं अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्यों खाली है। हमारा बर्तन, हमारा जीवन आत्मा से भरा हुआ और प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। अगर हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो वहां लोग क्या कर रहे होते थे? मैक्सिमम क्या काम हुआ वहां पर? वहां पर मुर्दे भी जिंदा हुए हैं, वहां पर लोग भी चंगे हुए हैं, वहां पर प्रार्थना के द्वारा हजारों लोग मसीह में आ गए। क्या कुछ नहीं हुआ, बट प्रार्थना कर रहे थे वो लोग। क्या कर रहे थे? उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। मैं प्रार्थना के ऊपर जोर दे रहा हूं यहां पर। अगर आपको पवित्र आत्मा कहता है कि अगर आप उपवास के साथ प्रार्थना करें तो आप जरूर करें, बट मेरा आज जो है कार्य है वो बताना है कि हम प्रार्थना करें।
हम प्रार्थना नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं है। आज बहनें कहती हैं अरे भाई मुझे कपड़े धोने हैं, आज मुझे बर्तन साफ करने हैं, आज मुझे उसके घर जाना है, आज मुझे इसके घर जाना है, मुझे ये करना, मुझे वो। बात टाइम है आपके पास, करिए, मनाही नहीं है, बट उससे पहले प्रार्थना है। हमें टाइम निकालना पड़ेगा। इस 24 घंटे में से कुछ ना कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करने वाले बने। आप एक खाली बर्तन बनेंगे। देखिए खाली बर्तन में क्या होता है, आपके घर में भी, चाहे वो खाली बर्तन हो, बाहर की बात नहीं कर रहा, अगर बाहर की बात करूं तो जो भी बर्तन आप बाहर रखोगे ना, सिर्फ 2 दिन के अंदर इतना गंदा हो जाएगा कि जिसका अंदाजा नहीं। बट आपके घर में अगर वो बर्तन कुछ दिनों तक पड़ा रहता है तो वो भी गंदा होना शुरू हो जाता, होता नहीं होता? और जब आप उस बर्तन को इस्तेमाल करने लगते हैं तो क्या करते हैं, फिर आप उसे मांजते और धोते हैं, तभी आप उस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो उसमें चाहे जरा सी भी मिट्टी हो तो आप उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपने जो उसमें डालना है वो खराब हो जाएगा। और परमेश्वर जो डालना चाहता है आपके अंदर, इसी प्रकार से आप बर्तन हैं, तो आपके अंदर जो प्रार्थना का जीवन ही नहीं है, खाली है, दरारें पड़ी हुई हैं, तो जो डालना चाहता है वो बाहर निकल जाएगा। बट हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रार्थना नहीं करते। 10 मिनट एक बारी में आधा घंटा, जो भी जैसा आपके पास समय हो, और जैसा जैसा एक दिन में समय निकलता जाए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है लगातार प्रार्थना किया करो, लगातार। यहां हम दिन में एक बारी प्रार्थना नहीं करो, लगातार कहां से कर लेंगे? और जब आप प्रार्थना करोगे आपके अंदर कुछ ऐसा आएगा जो आपको आशीषित करेगा, जो आपको बढ़ाएगा, जो आपको आत्मिक रीति से बढ़ाएगा। परंतु यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप कहां से बढ़ जाएंगे? मैं कहां से बढ़ जाऊंगा? बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और बिना, इसलिए आज इस वर्ष के अंतिम दिन ये बात परमेश्वर मुझसे आपसे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है। प्रभु मुझे आपको भरना चाहता है। दूसरी बात जानते हैं क्या? वो है हिम्मत की कमी, हियाव नहीं है। आज हम वर्षों से मसीह में हैं, वर्षों से, बट हमारे से प्रार्थना नहीं होती। हम कौन से विश्वासी हैं भाई? ये डर लगता है, घबराहट होती है, अरे कहीं मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए। घड़ी देख करके ऐसे विश्वासी बता सकता हूं जो 1 मिनट, 2 मिनट और मैक्सिमम 3 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हाँ अमीन करके साइड में। और कुछ लोगों के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकलता, इतना विश्वासी होने के बाद भी। अपने आप को देखने की जरूरत होगी मुझे आपको, क्योंकि डर लगता है, घबराहट होती है, हो पता नहीं क्या हो रहा है। अरे आप अपने घर में अपने बच्चों से, या बच्चे अपने माता पिता से, या पति पत्नी आपस में जिस प्रकार से बातें करते हैं, ऐसे ही आपको अपने स्वर्गीय पिता से बात करनी है। अपना मुंह खोलिए और कहिए मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं। वो डंडा लेकर के नहीं खड़ा हुआ कि बात तूने एक शब्द गलत बोला मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा। नहीं, वो हमें सुधारना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है। बट हमारे अंदर इतना डर है कि हम प्रार्थना नहीं करते। आज हमें हियाव के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। हम बिना किसी मजबूरी के, पहले परमेश्वर बोलता था दिन में 7 बारी, अब हम कभी भी किसी भी समय परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रार्थना करो। बट हमारे अंदर क्या डर, घबराहट इतना बढ़ जाता है कि जो वचन हमारे अंदर डाला गया ना, बाइबल में लिखा ना कि संसार की चिंता और बातों की वजह से वो वचन दब जाता है, और हम इतना घबरा जाते हैं, हमारे चेहरे पे पसीना आ जाता है वो प्रार्थना के लिए। और कई लोग तो, मैं सही बात बताना चाहता हूं, कई लोग तो ये कहते हैं भैया पास्टर से थोड़ा दूर रहो, कहीं प्रार्थना के लिए ना बोल दे। है ऐसी बात? है, क्योंकि डर लगता है। और कई तो बड़े ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं, भैया मुझसे प्रार्थना ही नहीं होगी। ये कौन सा विश्वासी है भाई जो इतने वर्षों से मसीह में है?
और अभी तक प्रार्थना नहीं कर पाए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं और करते भी हैं, पर हम बड़े हो गए हैं। वही वाली बात है कि हम बड़े हो गए, हम ढीठ हो गए हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। या भी नहीं है, डर घुसा हुआ है इतना, पता नहीं कौन सा डर घुसा हुआ है। आप एक शुरुआती व्यक्ति हैं, अगर विश्वास में एक शुरुआती व्यक्ति है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई, हमें पहली बार प्रार्थना कर रही है, दूसरी बारी तो हमें समझने की जरूरत होगी, डर लगेगा, घबराहट आएगी। बट जैसे ही हम तो आज कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का विश्वासी है, और अभी भी मैं तो फिर वही वाली बात है कि जैसे वो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या देते हैं, दूध की बोतल। आज ऐसे विश्वासी हैं जो 20 साल बाद भी सिर्फ दूध की बोतल चाहते हैं, पास्टर दूध की बोतल दे दे, हम भी तेरे आराम से उसकी गोदी में लेट के, बस प्रार्थना के लिए नहीं। अरे प्रार्थना आपको परमेश्वर के निकट पहुंचा रही है, आप हिम्मत करिए ना। हम और बातों के लिए हिम्मत करते हैं, आपको उत्साहित किया जाता है। और कई बार आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति कुछ और विषय के लिए आते होंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं, भाई हिम्मत मत हार, डर मत, हियाव बांध, दृढ़ हो, ये वचन है हमारे पास। बट प्रार्थना करते हुए हमारी टांगे, हाथ, पैर सब कांप रहे होते हैं। किस लिए भाई? प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके सामने आना चाहता है। हमें क्या करना है? प्रेयर करनी है, बट हमारे अंदर हिम्मत की कमी है। और कई बार तुम ये सोचते हैं, पता क्या, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि मैं प्रार्थना करूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं मैं प्रार्थना करूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं प्रचार करूं। अरे आप नहीं करेंगे, पत्थर करेंगे। यीशु मसीह ने आना है, वो जरूर आएगा, बट वो आपका उपयोग करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए आपको कि आज शुक्र है प्रभु तू मेरा उपयोग कर रहा है। आपका उपयोग नहीं भी होगा ना तो भी उसका काम हो जाएगा। बट अगर वो आपके ऊपर आंखें लगाए बैठा है तो आप तैयार करिए अपने आप को कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे हियाव दे, मुझे सामर्थ दे। हमें डरने की जरूरत नहीं, हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ओ हो, हमारी जीभ लड़खड़ाने लग जाती है ऐसे प्रार्थना करने में। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। लो जी, आपने पहले ही अपना दरवाजा बंद कर दिया हुआ है। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चलो मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं कि हमें 20 मिनट रोज सैर करनी चाहिए। हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद 21 मिनट कर दो, 22 मिनट कर दो, 23 मिनट करो, क्योंकि आप 20 मिनट में कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आप 21 मिनट आराम से पूरे कर लोगे। और जब आप 21 मिनट में पूरे हो जाओगे तो आप 22 मिनट भी आराम से कर लोगे। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, घड़ी देखो, आंखें घड़ी पर ही लगाए रखना और कैसे भी करके 3 मिनट प्रार्थना करना। एक हफ्ता, चौथे हफ्ते, एक हफ्ते के लिए 4 मिनट, 5 मिनट आप कर लोगे। बट सीधी बात, करने वाले व्यक्ति के लिए तो सब कुछ हो सकता है, जिसने नहीं करना तो उसने नहीं करना। तो समस्या औरों के साथ नहीं है, समस्या आप हैं और समस्या आपके अंदर है जो आपको प्रार्थना करने नहीं देती। आपके अंदर डर घुसा हुआ है, समस्या आप हैं और आपके अंदर है। अपने आप को ठीक करिए, आपकी समस्या ठीक होगी। आप हिम्मत से, हियाव से, बाइबल में लिखा है कि आओ हम हियाव बांधते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं ताकि वो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बट हमारे अंदर डर, घबराहट इतनी है कि जिसका अंदाजा नहीं। तीसरी बात वो है पाप। हमारा पाप हमें हमारी प्रार्थना करने से रोकता है। चाहे कोई सा भी मैंने आपने पाप किया हो, कैसा भी मैंने और आपने पाप किया हो, क्योंकि हमारे पाप हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आने देते। पाप पाप होता है, ये बात याद रखिए। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पाप तो पाप है। चोरी आप 1 रुपए की करें, चोरी आप 1 लाख रुपए की करें, चोरी तो चोरी ही है। पाप पाप ही है। और जब मैं और आप पाप हैं, पाप में हैं, पाप कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा।
कारण क्या है कि मैं और आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। तो जब मैं और आप छिपा नहीं सकते तो क्यों ना बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के सम्मुख आ करके अपने पापों का अंगीकार कर लें, प्रभु से क्षमा मांग लें। प्रभु बहुत विशाल हृदय का परमेश्वर है, बहुत विशाल हृदय है उसका। वो आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपको पाप में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता, वो आपको पाप में रहने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि आप पाप मुक्त रहें, आप उसके पास आएं, अपने पापों को मान लें, छोड़ दें, दया हो जाएगी। हम नहीं छिपा सकते, हमें अपने आप को पापों से छुड़ाना है, हमें प्रायश्चित करने की जरूरत है और हमें पवित्र आत्मा बताता है। तो हम क्यों ना अपने पाप को मान के आजादी में आ जाए। चौथी बात, अगर हम कुछ मांगते भी हैं ना तो हम स्वार्थ से भरी हुई चीजें मांगते हैं, जो हमें मतलब इस संसारिक समाज, इस संसारिक लोगों के बीच में हमें रहने के लिए चाहिए, हम वो चीज मांगते हैं। बट उससे पहले हमें आत्मिक चीजें मांगनी है, क्योंकि हमारा जो निवास स्थान परमानेंट है वो स्वर्ग में है। ये तो धरती है, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो क्या वो चीजें जो हमने जीवन भर जमा की, सोना चांदी, गाड़ी बंगला घोड़ा, क्या वो हमारे साथ जा रहे? नहीं जा रहे, यहीं पर ही हैं। तो हम आत्मिक वरदानों की, पौलुस कहता है हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। बट हमें हियाव बांधने की जरूरत है, हमें अपने पापों को मानने की जरूरत है। गलत तरीके से मत मांगिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर घृणित प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। कुछ लोग क्या प्रार्थना करते हैं, कि आप नहीं करते होंगे बट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग, ये मेरा दुश्मन है, प्रभु इसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ ये गलत कर, क्योंकि इसने मेरे साथ गलत किया था। हमें ये बोलना ही नहीं, गलत है ये, आप स्वार्थी हैं, मतलब ये संसारिक हैं। फिर तो आप दूसरों का बुरा चाहते हैं प्रार्थना में, नहीं, दूसरों का भला चाहिए। वो क्या है वो जाने, परमेश्वर जाने। बट आप किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो दुष्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि दुष्ट का भी उद्धार होना जरूरी है, जैसे आपका उद्धार हुआ, और हमें उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उसका न्याय नहीं मांगना, वो प्रभु जाने, वो जाने। बट हमें क्या करना है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हमारी प्रार्थनाओं में स्वार्थ है तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देगा। स्वार्थी होकर के मत मांगिए, स्वार्थी होकर के आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं मिलेगा। इस वर्ष के अंतिम इस सबत के दिन में हम ये सुन रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये बात चाहता हूं और मेरी इच्छा है, और मेरी भी और आपकी, हमारी प्रार्थना इस दिन से, आज से ऐसे ही शुरू हो कि अब कभी ना रुके यीशु के नाम में। हमें रोज प्रार्थना करनी है। अगर आज हम ये कहीं प्रभु हमसे बात कर रहा है तो आज अपने हृदय को खोलिए और कहिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा। और एक बात जानते हैं क्या, वो है अविश्वास और संदेह। हम प्रार्थना करते हैं, थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय के बाद क्या कहते हैं, अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया, कब तक नहीं आया, कब आएगा, मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं, क्या प्रभु देख नहीं रहा? हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम अविश्वास करने लग जाते हैं। बाइबल यीशु मसीह के द्वारा हमें एक बात कहती है, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। बट हम विश्वासी होते होते अविश्वासी चलने लग जाते हैं, संदेह करते हैं। बाइबल हमें साफ कहती है, संदेह मत कर। प्रार्थना में जो कुछ भी तूने मांगा प्रीति कर ले, तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संदेह करने वाला पाप में आ गया, क्योंकि संदेह करके वो अपनी प्रार्थनाओं पर और अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा। हम संदेह करते रहते हैं, होगा नहीं होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अविश्वास की बातें, यानी कि हम नेगेटिव बातों को बोलते रहते हैं प्रार्थना करने के बाद भी। हमें पॉजिटिव बोलना है, हमें अच्छा बोलना है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। बाइबल क्या कहती है कि धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है।
बट हम प्रार्थना नहीं कर रहे, और प्रार्थना करते भी हैं चाहे हम घुटने भी रगड़वा लें। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, चाहे आप अपने घुटने रगड़वा लो, लेट के प्रार्थना कर लो, उठ के प्रार्थना कर लो, चलते फिरते उड़ते हुए हवा में प्रार्थना कर लो, बट यदि उन प्रार्थनाओं में संदेह और अविश्वास है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। हम तुरंत अविश्वास करके नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपकी प्रार्थना यहां से थोड़ा सा ऊपर गई, परंतु आपके अविश्वास को देखते हुए यहीं रुक गई, और आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छे होंगे तो आप यही कहेंगे हाँ मेरी गलती है। अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती को सुधारो, विश्वास में चलो, विश्वास में चलो। बट हम विश्वास नहीं कर रहे, हम संदेह करके बातें करते हैं, और जब संदेह होगा तो कुछ नहीं होगा, अविश्वास होगा तो कोई उत्तर नहीं है। और संदेह और अविश्वास आपके मन में कौन लाता है? शैतान। शैतान लाता है कि मैं विश्वास ना करूं, मैं अविश्वास की बातें बोलूं, संदेह करूं। एक विधवा स्त्री थी, उसका पति जो है शादी के कुछ साल बाद मर गया। उसको 3-4 बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके पास जब उसका पति गुजरा तो उसके बाद कुछ धन था, उसने गुजारा किया, गुजारा करती रही। एक दिन क्या हुआ, जो कुछ भी था, सोना चांदी, कई चीजें आपने देखा होगा अपने जीवन में, लोगों को देखा होगा आपने कि अपने घर तक की चीजें बेच देते हैं, फर्नीचर बेच देते हैं, रोटी खानी है ना, जीवन है। बट एक दिन उसने अपने घुटने प्रभु के सामने टेके और अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करने के बाद उसने राशन की लिस्ट बनाई, और उस राशन की लिस्ट में हर वो चीज लिखी जो घर में होनी थी, लिखी। लंबी लिस्ट बनी, शायद हो सकता है 50 या 60 आइटमें होंगी, बट वो सब लिखी उसने। अपने बच्चों के साथ मिलकर हाथ रखकर प्रार्थना करी कि प्रभु तू मेरे राशन का इंतजाम कर रहा है। और जैसे वो पर्ची थी, उस पर्ची के पीछे जानते उसने एक शब्द लिख दिया, वचन लिख दिया कि धर्मी की प्रार्थना से क्या सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना की, विश्वास से थैले उठाए खाली, और पहुंच गई दुकान पे। और वो दुकान पर पहुंच गई, और जब वो दुकान पर पहुंच गई अपने बच्चों को लेकर के, और राशन की दुकानदार से वो बोलती है कि ये मेरी लिस्ट है, भैया ये सामान दे दो। देखिए ये विश्वास, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। वो कहते भैया सामान दे दो। उसने कहा, उसकी हालत देख करके तो दुकानदार बोला कि बहन जी मुझे नहीं लगता कि आप इतना सामान खरीद पाओगी। उसने कहा नहीं मुझे चाहिए, मुझे आप दीजिए। वो निकालने लगता, और जब वो निकालने लगता है तो थोड़ी देर में, अभी वो सामान निकाल रहा है, एक व्यक्ति आता है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति आता है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। दुकानदार सामान निकाल रहा है, और लिस्ट जो है टेबल पर पड़ी होती है। आप देखोगे, आप किसी भी दुकान पर जाते हो तो टेबल पर ही रख देता है लिस्ट। वो 2-3 नाम लेता, फिर वो निकालता, फिर आता है। तो क्या हुआ, पंखे से वो जो पर्ची थी ना, वो पलट गई, और वो व्यक्ति पढ़ता है कि धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने वही काम कर दिया। वो जितना राशन था उसने बनाया बिल, उसने कहा बहन जी इतना बिल है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। उसके विश्वास को देखकर उसने राई के दाने के समान विश्वास किया। उसने डाउट नहीं किया अपने परमेश्वर पर, उसने डाउट, संदेह अपनी प्रार्थना पर भी नहीं किया। और वो कहती है मैं दूंगी पैसे, बट वो व्यक्ति कहता बहन जी आप पैसे नहीं देंगे, पैसे मैं दूंगा। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। मुझे एक कहानी एक और याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, और उसका बहुत छोटा सा बच्चा था, शायद 15-20 दिन का, नया जन्मजात। वो और उसकी पत्नी बहुत गरीब, झोपड़ी में रह रहे हैं तो दूध कहां से होगा।
और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे बेटे के लिए दूध चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। और थोड़ी दूर एक धनवान रात को उठता है, उसको दूध पीने की तलब लगती है। वो घर में देखता है फ्रिज में दूध है ही नहीं, गाड़ी उठाता है, कहता मैं दूध लेकर आता हूं, मेरे को दूध पीना है। वो ऐसा उसका माइंड मेकअप हो, कई बार हम कहते हैं ना, वो दूध की दुकान पर जाता है, दूध खरीदता है, बट वो जैसे ही उस रास्ते पर होता है तो झोपड़पट्टी के पास आकर के उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहां से रोने की आवाज आती है, बच्चा रो रहा है, और वहां पर माता पिता के कराहने की आवाज आती है कि स्वर्गीय पिता मेरे बच्चे के लिए दूध चाहिए। वो गाड़ी से उतरता, प्रभु मुझे दूध की जरूरत नहीं है, तू मुझे यहां इसलिए लेकर आया मैं इनको दूध दे सकूं। आपका विश्वास आपकी हर प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा। बट जब हम संदेह कर लेते हैं, अविश्वास कर लेते हैं, तो हम अपनी आती हुई आशीषों को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि संदेह अविश्वास से इतने भरे हुए हैं, इतने डर से भरे हुए हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर एक और सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? चिंता। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, चिंता किसके समान है? और चिता पे कौन लेटता? हम मुर्दा ही हैं, सीधी बात, हम मुर्दा ही हैं, क्योंकि हम चिंता कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। उसने आपसे मुझसे एक बात कही है कि मैं नहीं बदलता, मेरा वचन नहीं बदलता, तुम क्यों बदल जाते हो? विश्वास करो। बट हम चिंता करते रहते हैं, और जानते चिंता क्या कर रही है? आपको व्यक्तिगत रीति से दो चीजों में सबसे ज्यादा आक्रमण करेगी। एक, आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा। ये नोट कर लेना, जो व्यक्ति चिंता करता रहता है, बात बात में चिंता, बात बात में चिंता, हर बात में चिंता, हर काम में चिंता, तो फिर ये प्रार्थना का उत्तर आएगा कहां से? प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं, बट साथ में वो मैंने कहानी सुनाई थी, याद है ना आपको? एक स्त्री ने, गांव की स्त्री ने क्या था, 20 किलो का गट्ठर उठा रखा था गेहूं का। एक बैलगाड़ी वाला आ गया, कहता बहन आजा गांव पहुंचा दूंगा। वो बैलगाड़ी के अंदर बैठ गई, बट गेहूं अपने सर पर ही रखा। आप समझ रहे हैं ना? हमारे पास यीशु मसीह नाम का व्यक्ति है, वो हमारी बैलगाड़ी है, हमें अंदर रखना। रख भाई, अरे कमाल, मेरा 20 किलो मैं अपने सिर पे क्यों रखूं? मैं अपना बोझ क्यों अपने ऊपर रखूं? बाइबल लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को आशीष देगा, टलने नहीं देगा। वचन जानते हैं, फिर भी चिंता, फिर भी चिंता, सब बातों में चिंता, सब कामों में चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। जितना चिंता वर्ड बोलते हो ना, उतना ज्यादा धन्यवाद देना शुरू कर दो, हालात बदल जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं आपसे, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत चिंता। यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी भी बात की चिंता, सब जानते हैं, फिर भी मैं चिंता करता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, इन्हीं बातों में याद है। बट यीशु मसीह का जो वचन अंदर बोया गया, आपने वो अमर बेल की झाड़ियों के द्वारा उसे दबा दिया है। हटा लो आज अपने जीवन से और विश्वास करो कि जो मांगूंगा, जो मांगूंगी, मिलेगा यीशु के नाम में। बट हम चिंता करके क्या कर रहे हो? बल्कि चिंता करके आप अपनी आयु को कम कर रहे हो, चिंता करके अपने शरीर को कमजोर कर रहे हो। और बताता हूं साथ में, जानते हैं क्या होता है? तीसरा इफेक्ट। पहला क्या था? हाँ जी, क्या बोला था पहला मैंने? आपका आत्मिक जीवन कमजोर होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था? शरीर कमजोर होगा। और तीसरा, जो जेब के पैसे हैं ना, जितने भी बचे हुए हैं, वो फिर डॉक्टर के पास जाने शुरू हो जाएंगे।
यानी कि तीनों चीजों में, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, आप उसमें कमजोर होते जाएंगे। आपके पास पैसे की घटी होनी जाएगी, शरीर कमजोर होता जाएगा। क्या करें, क्या खाएंगे, भैया आपको क्या पता। ठीक है भाई, नहीं पता, यही बोलूंगा ना, बड़ा उत्साहित कर रहा हूं, प्रार्थना करो। क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो? ये जीवन में सबके आएगा, आया भी होगा, हो सकता है कुछ के जीवनों में चल भी रहा होगा, बट प्रार्थना करिए, हियाव बांधिए। बट संदेह, अविश्वास, चिंता, ये आपका नुकसान कर रहे हैं। हर वर्ष मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप अपनी प्रार्थना की लिस्ट बनाएं। याद है आपको? अगर बहुत सारी, मैं कहता हूं अगर आपकी 80% भी प्रार्थना का उत्तर आ गया, आप कामयाब हैं। बट अगर आपकी 30% भी प्रार्थना नहीं आया, तो आप कहीं फेल है, क्योंकि हम प्रार्थना सही से नहीं कर रहे, स्वार्थ रीति से मांगते हैं, तो इसीलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। और जो लोग, अब आखिरी बात, धन्यवाद की कमी, एक और भी बात है, धन्यवाद की कमी है, क्योंकि धन्यवाद की जगह किसने ले रखी है? चिंता ने। हाय चिंता, ये चिंता, अभी तक नहीं आया, कभी तक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब कैसे होगा, ये पेमेंट नहीं आई, ये पेमेंट नहीं दी, जैसे और बातें हम करते हैं। और जहां पर हमें धन्यवाद देना चाहिए सब परिस्थितियों में, चाहे कुछ भी हो, परंतु वहां पर हम धन्यवाद दे ही नहीं रहे। आपका धन्यवाद देना भी एक प्रेयर है। जिस प्रकार से पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, तो इसी प्रकार से कहिए, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। आपके धन्यवाद में प्रभु के प्रति आभार है, प्रेम है, उसका अनुग्रह नजर आता है, उसकी आशीष नजर आती है, उसकी चंगाई नजर आती है, क्योंकि आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना की है, आपने क्या किया? धन्यवाद यीशु। आपने शायद और कोई शब्द नहीं बोला, बट आपके हृदय में क्या है? प्रभु आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु आपने मुझे चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं। हमें धन्यवादी बनना है, बट हमारे धन्यवाद की बड़ी कमी है, बड़ी कमी है हमारे अंदर। हर समय धन्यवाद देना चाहिए, हर समय। आपके पास वो है जो बाहर बैठे हुए लोगों के पास भी नहीं होगा। अपने से नीचे जाके देखिए, अपने ऊपर से जाके देखेंगे तो अपना सिर ही फाड़ लेंगे, पर नीचे जाके देखिए, आपने उनसे अच्छा स्वेटर पहना हुआ है, आपने उनसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने उनसे अच्छे जूते पहने हुए हैं। उन लोगों को देखिए जो कई कई दिन नहाते नहीं, बट आप हर रोज गर्म पानी से नहाते हैं। उनके हालातों को हम देख के कई बार तरस से भर जाते हैं, तब हमारे मन में कई बार उथल पुथल मचती है, तो हम क्या बोलते हैं? ओह थैंक यू जीसस, आपने मुझे ऐसा रखा है। शुक्र है। जितना धन्यवाद दोगे उतने ही शांति और आनंद से भरे रहोगे, क्योंकि धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं पर जोर लगा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपको, और आपकी प्रार्थना को पुश कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, क्योंकि 2000 साल पहले ये चीजें जो मैं आज आपसे कह रहा हूं वो मुझे मिल गई हैं। क्रूस पर आपने पूरा कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं थैंकफुल हूं आपका सब बातों के लिए, सब बातों के लिए मैं थैंकफुल हूं। और आखिरी बात, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही? बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा छोटा शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण। वो है क्षमा ना करना। हम लोगों को आसानी से क्षमा नहीं करते, नहीं करते। हमारे भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कलीसिया के लोग हो, पड़ोसी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हम उन्हें क्षमा नहीं करते। जब क्षमा नहीं करते, यीशु मसीह ने मरकुस 11:25 में बताया, क्या कहा? कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो खड़े होकर के, अगर तुम अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हें क्षमा, दोष लगाओगे तो सब जानते हैं
जानते सब कुछ हैं, कर नहीं रहे जो करना है। हम लोगों को क्षमा नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं करते। उन्होंने आपके साथ कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु हमें लोगों को क्षमा दिल से करना है, मुंह से नहीं करना। हमें लोगों को पूरे हृदय से क्षमा करना है। चाहे मैं नौकरी करता हूं, चाहे मैं बिजनेस करता हूं, चाहे सास भी कभी बहू थी, चाहे बहन भाई हैं, चाहे बेटा बेटी हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं बर्तन खड़क जाते हैं। परंतु प्रभु का वचन यही कहता है, यदि तू अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहता है तो क्षमा कर, दिल से। दिल से हमें क्षमा करना है। हमें प्रत्येक मनुष्य को क्षमा करना है। हमने क्षमा के ऊपर प्रचार सुना हुआ है। यीशु मसीह के बाद कितने लोग आए थे क्षमा मांगने? जब यीशु मसीह लूका 23:34 के अनुसार क्या कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या, हम जानते बूझते क्या कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आ गई बात। कितने लोग आए यीशु मसीह के बाद माफी मांगने? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया। वो डाकू की बात मत करिए, बट मैं कहना चाहता हूं आज वो डाकू आप ही बन जाए, जिसने माफी तो मांगी, उसने क्षमा मांगी कि प्रभु मैं तो जो मैंने किया वो भुगत रहा हूं, बट जब तेरा राज्य आए तो तू मेरी सुधि लेना। जब आप लोगों को क्षमा करोगे ना तो स्वर्ग आपके लिए ही खुलेगा। दिल से क्षमा करो। तो यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये छोटी सी प्रार्थना, बट दिल से की हुई प्रार्थना। हमें लोगों को क्षमा करना है, हमें लोगों को क्षमा करना है दिल से, और हम लोगों को क्षमा नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आज बहुत सारी बातों को आपने पढ़ लिया, सुन लिया। क्षमा न करना, धन्यवाद की कमी, चिंता, संदेह, अविश्वास, पाप, हिम्मत की कमी, प्रार्थना ही ना करना, गलत उद्देश्य, हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, सुन लिया आज। बट यीशु मसीह क्या कहता है? निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, ये हम सब जानते हैं। क्या लिखा? पहला थिस्सलुनियन, फर्स्ट थिस्सलुनियन एंड चैप्टर 5 एंड वर्स 17। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, नए नियम में 285 नंबर पेज, 285। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में क्या करना है? निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूअसली क्या करना है? हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? कितने लोग जाग रहे हैं? क्या करना है? सभी बोलेंगे। क्या करेंगे? निरंतर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। और क्या होगा? हर बात में, 18वें वचन में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें क्या करना है? हालेलुया। बड़ी जल्दी सो जाती है हमारी कलीसिया, ठंड लग रही है, शायद दांत कटकटा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा। क्या करना है? अपने पड़ोसी को हिला के बोलिए निरंतर प्रार्थना करना। आज के बाद फिर अच्छे से हिलाना, जरा अच्छे से हिलाना। भैया तेरे हाथ है? हाँ जरा, हाँ, और जरा तू भी अच्छे से हाथ हिला बच्चे, और इसके कान भी पकड़ के अच्छे से खोल। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? लगातार प्रार्थना। और एक बात याद रख लेना, उसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं। लगातार प्रार्थना, लगातार आशीष। सिंपल बता दिया मैंने आपको।
लगातार प्रार्थना लगातार आशीष है। अब ये आपके हाथ में है कि आप लगातार प्रार्थना करते हैं या रुक रुक के प्रार्थना करते हैं या करते ही नहीं। तो बराबरी वैसे ही कर लेना, कहते हैं ना 2 और 2 बराबर में लिखा जाता है ना, बराबर में इज इक्वल बोलते हैं ना इंग्लिश में, इज इक्वल टू 2 and 2 4, 2 और 2 बराबर में, तो जो बोओगे वही काटोगे। और क्या कहता है वचन कुलुसियों, इससे पहले है कुलुसियों 1:9, Colossians 1:9, Colossians 1:9, कुलुसियों 1:9, 277 पेज नंबर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर की समझ प्राप्त करने के लिए, प्रभु की बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और केवल अपने लिए ही प्रार्थना ना करो, लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। पहले लोगों के लिए प्रार्थना करो, फिर अपने लिए प्रार्थना करो, आपको आशीष मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रार्थना, ये प्रार्थना के विषय में बाइबल कहती है, अगर हम यीशु मसीह को पढ़ चुके हैं ना मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, तो यीशु मसीह रात भर क्या करता था? क्या करता था? यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था। और जब वो रात भर प्रार्थना करता था तो रात भर स्वर्गदूत उसको अभिषेक लाके देते थे। उसकी प्रार्थना, जो अगले दिन वो तैयारी के साथ जाता था तो मुर्दों को भी उसने जिंदा किया है। आपका परमेश्वर कोई हल्का परमेश्वर नहीं है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने। और क्या लिखा है? याकूब, जेम्स, इब्रानियों के बाद पहले 13 में लिखे। ऊपर अगर टॉपिक देखेंगे तो ये टॉपिक को अगर आपने दिल से ही पढ़ लिया ना, आपको आशीष मिल जाएगी। इसमें क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। कि देखिए आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। पर जब हम संदेह से, अविश्वास से मांग जाते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे, कुड़कुड़ाए नहीं। क्या करे? कुड़कुड़ाए नहीं। पड़ोसियों के घर ना जाए, रिश्तेदारों के घर ना जाए, टेलीफोन ना उठाए। क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। सब बातों के लिए प्रार्थना, सब विषयों के लिए क्या करें? प्रेयर करें। और डर के साथ नहीं, हियाव के साथ कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल गया है यीशु के नाम में। डरिए नहीं, अरे होगा नहीं होगा। आपने ये कह करके अपनी प्रार्थनाओं को यहीं विराम दे दिया। और 16वें वचन में क्या लिखा? आखिरी में जो मैंने अभी पढ़ा था कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपके पास बाइबल है? अपनी बाइबल पे जहां धर्मी शब्द लिखा है ना, आप वहां पर अपना नाम लिखिए। जहां पर धर्मी शब्द लिखा है वहां पर अपना नाम लिखिए। क्या लिखा है वहां पर? अब पढ़िए। हाँ जी, हालेलुया। मुकेश भैया बाइबल लेकर आया करिए, इसको छोड़ दीजिए, ये चीज ठीक नहीं है। बाइबल खरीदिए ताकि आपको और आशीष मिले। क्या लिखा है कि धर्मी, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हमारी स्वयं की धार्मिकता से हम धर्मी नहीं हैं। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें उसकी धार्मिकता मिली और हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो बाइबल क्या लिखती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में ये बाइबल किसके लिए लिखी है? ये बाइबल किसके लिए लिखी है? तो क्या नाम लिखा जाएगा धर्मी की जगह? राजेश
आनंद की प्रार्थना से बहुत कुछ ही नहीं सब कुछ हो सकता है। अपना नाम लिखिए, इस जगह पे बाइबल में अपना नाम लिखिए। आपके पास आपकी अपनी बाइबल है, उस पर अपना नाम लिखिए वहां पर कि राजेश आनंद की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये बार बार दोहराइए अपने आप पर। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना नाम लेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलिए राजेश आनंद, जोर से हालेलुया। विश्वासी जन डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हियाव बांध के बोलता है, सच्चाई से बोलता है, आत्मा में बोलता है, पूरे विश्वास से बोलता है। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। बोलिए राजेश आनंद की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। राजेश आनंद की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धर्मी की प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, आज आपने सुन लिया कि आपकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है। ये कुछ कारण है, बट आप जब प्रार्थना में बैठोगे प्रभु आपको और भी बातें समझाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आपकी प्रार्थनाएं जब आप इस नए वर्ष में जा रहे हैं ना, तो ये ना कहते हुए जाएं कि प्रभु ने इस साल मुझे कोई आशीष नहीं दी, बल्कि आप ये कहना शुरू करिए आज 26 तारीख है, अभी भी 5 दिन है, आशीष आने वाली है यीशु के नाम में। हम क्यों संदेह करें, हम क्यों 1 जनवरी का इंतजार करेंगे। हम ये कहेंगे मेरी प्रार्थना से आज ही प्रभाव आना शुरू हो गया है, आज ही बदलाव आना शुरू हो गया है, आज ही चंगाई आनी शुरू हो गई है, आज ही छुटकारा आना शुरू हो गया है, आज ही धन आना शुरू हो गया है, आज ही प्रभु की सामर्थ आ रही है, आज ही मेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह आपको कल नहीं आशीष देगा, वो आज आपको अभी देगा। हालेलुया। परंतु अपने आप को आज जांचने की जरूरत है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, कहां गड़बड़ी है। अगर हमने गड़बड़ी को ठीक कर लिया ना, तो सब ठीक हो जाएगा। बट यदि आपने ठीक नहीं किया तो ये और फैलता चला जाएगा और फिर आपसे कुछ संभलेगा नहीं। समझ रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपके वेदी पर मैं आता हूं। प्रभु, ये भाई बहन भी तेरे इस अनगढ़े पत्थरों की वेदी पर आए हैं पिता, और आज अपना हृदय तेरी तरफ खोल देते हैं और तुम्हें जांच परख और हमें जो भी कमी है उसे दूर कर। आज हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ संदेह भी लाते हैं, अविश्वास भी, चिंता भी, क्षमा ना करना, डर, हियाव की कमी। परंतु आज हमने इन वचनों के द्वारा सुन लिया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें विश्वास चाहिए, हमें हियाव चाहिए, हम पाप रहित हों, बिना चिंता किए हुए ऐसे बालक के समान तेरे पास आए, जिसे विश्वास हो कि मैं अपने डैडी से जो भी मांग रहा हूं मेरा डैडी मुझे देने जा रहा है यीशु के नाम में। मेरे पिता, आज मैंने जेम्स 5:16, याकूब 5:16 के अनुसार ये सीख लिया है कि राजेश आनंद की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बात को पकड़ के रहूंगा, मैं दिन में एक बारी नहीं कई बारी दोहरा लूंगा और विश्वास के साथ। और जो बातें रुकी हुई हैं, जो आशीषें रुकी हुई हैं, जो चंगाई रुकी हुई है, जो शांति रुकी हुई है, जो अनुग्रह रुका हुआ है, जो अभिषेक रुका हुआ है, जो धन की आशीषें रुकी हुई हैं, आनी शुरू हो गई हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू से
नए वर्ष में प्रवेश करूंगा और मैं आशीष पर आशीष पाता चला जाऊंगा यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। सच में मेरे परमेश्वर, मैं 2022 में मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलना चाहता हूं, सही रीति प्रार्थना का उत्तर मेरे विश्वास के अनुसार आ रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ विश्वास में मैं ये अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि आपके द्वारा लोगों को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। नए साल में मिलेंगे। आपको क्रिसमस की और आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपको यदि कोई प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। गॉड ब्लेस।